गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहिए धन अंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। संतो जी, दासी आपके लिए एक नई साखी लेके आई है। आज की कहानी का विषय है जगत का पालनहार। ये निरंकार मालिक, ये सतगुरु ने जो हमें ज्ञान दिया है, हमें पता है कि हमारे जगत का पालनहार कौन है, किसने हमें जन्म दिया है और क्यों हमें जन्म दिया है, हम इस धरती पर क्या करने आए हैं, ये मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है। आत्मा को बार बार जन्म ना लेना पड़े, ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, परमात्मा से मिल जाए, इसलिए हमें ये शरीर, यह मनुष्य जन्म मिला हुआ है। तो चलिए संतो जी, इस जगत के पालनहार की इस साखी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आइए इस साखी का आनंद लेते हैं। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर के पास ही एक मंदिर था। एक रात को मंदिर में चल रहे एक भक्त के कीर्तन की ध्वनि के कारण सेठ जी को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। वह भक्त मंदिर में कीर्तन कर रहा था और बहुत अच्छी ध्वनि में भजन गा रहा था, लेकिन सेठ की नींद पूरी उड़ गई थी, उनको सही से नींद नहीं आ रही थी। सुबह होते ही सेठ जी ने उस भक्त को बुलाकर खूब डांटा, खूब फटकार सुनाई। सेठ जी बोले, यह सब क्या है? तुम मंदिर में आकर ऐसे शोर मचा मचा कर भजन गा रहे हो, कीर्तन कर रहे हो। तुम्हें पता है मुझे रात से नींद भी नहीं आई तुम्हारे शोर शराबे की वजह से। संतो जी, भक्त ने उनकी बातें सुनकर विनम्रता पूर्व से कहा, सेठ जी, आज एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था, इसलिए ऐसा शोर हो रहा था। सेठ जी नाराज होकर बोले, तो क्या हुआ? क्या है ये जागरण कीर्तन के नाम पर तुम हमारी नींद हराम करोगे? आदमी अच्छी नींद लेता है तभी तो काम करता है, कमाता है और तब खाता है। सेठ की बातें सुनकर भक्त शांत स्वर में बोला, सेठ जी, कमाने वाला तो आप हैं, पर खिलाने वाला तो वही है भगवान। सेठ हंसते हुए बोला, कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान आकर मुझे खिलाएगा? क्या अगर मैं घर बैठा रहूं तो क्या तुम्हारा भगवान मुझे घर बैठे बैठे पैसे देगा? तो भक्त बोला, हाँ सेठ जी, वही खिलाता है, वही हमें सब कुछ देता है, उसी की कृपा से हमें सब कुछ मिलता है, वही हमें हर एक चीज दे रहा है, हर एक चीज उसी की कृपा से हमें मिल रही है। तो संतो जी, सेठ ने कहा, हम कमाते हैं तब खाते हैं, भगवान के भरोसे तो कोई पेट नहीं भरता। भगवान क्या हमें यहाँ बैठकर खिलाने बैठा है? भक्त ने उनकी बातों पर उत्तर दिया, आपका कमाना निमित्त है, पत्नी का रोटी बनाना निमित्त है, पर सबका पालन पोषण करने वाला वही जगन्नाथ है, वही ईश्वर है, वही प्रभु रामेश्वर है। सेठ जी चिढ़कर बोले, क्या पालनहार लगा रखा है तूने? क्या वह एक एक के मुंह में निवाला डालने आता है घर घर, जो तू भगवान की इतनी तारीफ कर रहा है? भक्त फिर धीरे से बोला, हाँ सेठ जी, वही सबको खिलाता है। सेठ फिर चिढ़कर बोला, हम उसका दिया हुआ नहीं खाते, मैं खुद कमाई करता हूँ, मैं अपने पैसों से सब कुछ सामान लाता हूँ, तब जाकर मेरे घर सब कुछ बनता है, तब हम खाते हैं। भक्त मुस्कुराकर बोला, नहीं खाओगे तो मारकर भी खिलाता है। सेठ जी ने चुनौती दे दी कि अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटों में नहीं खिला पाया तो तुम यह कीर्तन भजन करना हमेशा के लिए छोड़ दोगे। बताओ, क्या तुम्हें मेरी चुनौती मंजूर है? भक्त ने दृढ़ विश्वास से कहा, ठीक है सेठ जी। सेठ जी, आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक होगी, उसके हाथ उससे भी बड़े हैं, जब तक उसकी इच्छा न हो किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता, चाहे आज आप आजमा कर देख लीजिए। सेठ जी भक्त की निष्ठा परखने के लिए घने जंगल में चले गए और एक विशाल वृक्ष की ऊंची डाल पर बैठ गए और मन ही मन में सोचने लगे कि अब देखता हूँ कि मुझे यहाँ पर कौन आकर क्या खिलाता है। कोई इंसान मुझे अब ढूंढ ही नहीं सकता और कौन मुझे यहाँ पर कैसे खिला सकता है।
कुछ ही देर बाद संतो जी एक अजनबी व्यक्ति वहां आया। पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम किया और जाते जाते अपना एक थैला वहीं भूल गया। कुछ समय बाद 5 डकैत वहां पहुंचे। उनमें से एक बोला, उस्ताद, यहाँ एक थैला पड़ा है। थैला खोलकर देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा टिफिन था। उस्ताद, मुझे भूख लगी है, लगता है भगवान ने ही मेरे लिए खाना भेज दिया। तो सरदार बोलता है, चुप, यह किसी का जाल भी हो सकता है, क्या पता किसी ने जहर मिलाकर यहाँ रखा हो। ये पुलिस की चाल भी हो सकती है हमें पकड़ने के लिए। उन्होंने चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। तभी सरदार ने जोर से आवाज लगाई, अगर कोई है तो बताए कि यह थैला किसका है और किसने यहाँ छोड़ा है। तभी ऊपर पेड़ पर बैठे सेठ जी घबरा गए, लेकिन वह कुछ बोले नहीं, चुप बैठे रहे। लेकिन जो सबके हृदय की धड़कन चलाता है, वह अपना भक्त का वचन पूरा किए बिना शांत नहीं रहता। उसी दौरान एक डकैत की नजर ऊपर पहुंची। अरे अरे देखो, ऊपर डाल पर आदमी बैठा है। उस्ताद ने उसे नीचे उतारा डांट कर। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, मैं नहीं उतरूंगा, मैं नहीं उतरूंगा। डकैत बोले, यही खाना तूने रखा होगा ना हमारे लिए, जहर मिलाकर हमें पकड़ने के लिए। सेठ जी ने मना किया, नहीं नहीं, मैंने नहीं रखा। पर डकैतों ने उसे जबरदस्ती नीचे उतारा और मार मार कर पीट पीट कर यह भोजन खिलाने के लिए कहा कि खा, पहले ये भोजन खा, फिर हमें पता चलेगा कि इस भोजन में जहर नहीं है। संतो जी, तभी सेठ जी को उस भक्त की याद आ गई कि अगर कोई खाना नहीं खाएगा तो वह भगवान उसे मार मार कर भी खिलाता है। आखिर डर के मारे सेठ जी ने खाना खा ही लिया और मन ही मन बोले कि हे भगवान, मान गया प्रभु, मान गया, तो सच में मार मार कर भी खिला सकता है, मैं अब समझ गया हूँ। इसी प्रकार से सेठ को मार मार कर भोजन भी खिलाया और जो बचा भोजन था वो डकैत खाकर चले गए। सेठ जी सीधे उस भक्त के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर बोले कि भक्त, आपकी बात बिल्कुल सत्य निकली, जो पालनहार है वही सबको खिलाता है। उस दिन के बाद सेठ जी के हृदय में भक्ति की धारा बह गई और सेठ जी उस दिन से भक्ति में लीन हो गए। सत्य यही है कि परमात्मा ही जगत की व्यवस्था का कुशल संचालन करते हैं। उस पर केवल विश्वास नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए। संतो जी, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कितनी अच्छी बात है संतो जी। ये भगवान जो है हर एक इंसान की सांसें चला रहा है, किस इंसान को क्या करना है ये सब इस मालिक के ही हाथ में है। लेकिन किसी भक्त को कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, कभी भगवान के बारे में, कभी ईश्वर के बारे में कोई गलत बात नहीं करनी चाहिए। आज उस सेठ को अकल आ गई है कि ईश्वर ही है जिसके भरोसे हम चल रहे हैं। खाना मिल रहा है, दाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब इसके ही भरोसे जी रहे हैं हम। संतो जी, ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और दासी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दासी आपके लिए और अच्छी साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी।